हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। माला, नीला एंड काला वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:2:1 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2021 वाज। यहां पर आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है जिसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ एक इंस्ट्रक्शंस गिवन है बेटा। यहाँ पर ये जो टर्म्स गिवन है, इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर अब हमें क्या करना है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा करना है। और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है शो लेजर अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और हमें यहाँ पर कुछ लेजर्स बनाने। अब देखिए, यहाँ पर जब आपको एक ओपनली बात बोल दी गई कि शो लेजर अकाउंट्स, तो यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन से लेजर दिखाने होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जो जब हम लोग डिसोल्यूशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेजरली आपको 3 तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। उसके अलावा आपको बनाना होगा बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और फाइनली एक बैंक या कैश अकाउंट जो भी आपकी बैलेंस शीट में गिवन होगा। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। अब देखिए, इस रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमें जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स और आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं उनको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की, और एक एक करके इन एसेट्स को यहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जब हम लोग इन एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो एसेट हमारे पास गिवन है वो गिवन है बेटा बिल्डिंग के नाम पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बिल्डिंग को डाला जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़ की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लांट गिवन है, और प्लांट की जो वैल्यू है वो 31,220 रुपीज़ की है। इसके बाद है बेटा गुडविल, तो गुडविल को भी हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, 10,000 रुपीज़ की वैल्यू है, क्योंकि ये भी सेल हो सकती है। अब यहाँ पर इसमें 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड की बात की, यानी यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है बेटा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ आ गई हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट, जिसमें पहला जो पॉइंट आपको इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आपने 100 शेयर्स हैं आपके पास इन एक्स लिमिटेड, यानी आपने एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया 100 शेयर्स की, जिसकी वैल्यू कितनी है 2400, तो 2400 रुपीज तो आपने 100 शेयर्स लिए हुए हैं एक्स लिमिटेड के, और 1000 शेयर्स लिए हुए हैं वाई लिमिटेड के बेटा, राइट, जिसकी वैल्यू आपको 10,000 रुपीज की गिवन है, यानी आपने उसमें 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था वाई के शेयर्स में। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्टॉक, और इस स्टॉक में 11,240 रुपीज की वैल्यू गिवन है। डेटर्स, जिसमें 8,740 रुपीज का वैल्यू है बुक वैल्यू। बैंक, जो कि ऑलरेडी हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। और लास्ट है बेटा इसमें पेटेंट्स, पेटेंट्स को भी क्योंकि आप सेल कर सकते हैं तो इसलिए उसको भी अब यहां पर लेकर के आएंगे। तो 38,080 रुपीज के हमारे पास यहां पेटेंट्स है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम लोगों ने एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की। तो चलिए अब देखते हैं बेटा कि लाइबिलिटीज में किस तरह से हम लोगों को यहां पर क्या क्या चीजों को लेकर के आना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमें यहां पर कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड है, इसलिए उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लाएंगे। क्रेडिटर्स को हम लोग लेकर के आएंगे, तो क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं पहले। तो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो है 11,210 रुपीज की। इसी के साथ साथ हमारे पास एक रिजर्व बना हुआ है बेटा, रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। अब देखिए, क्योंकि प्लांट एक ऐसा एसेट है जिसको हम लोग रियलाइज करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड यानी किसी भी एसेट से रिलेटेड अगर कोई रिजर्व या प्रोविजन होता है तो उसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटी साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो है 20,000 रुपीज की। तो ये हम लोगों ने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। ये तो बात हो गई सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर ये सारी डिसोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा करना। तो चलिए एक एक करके इंस्ट्रक्शन को पहले समझते हैं। It was agreed to dissolve the partnership on 31st March 2021 and the term of dissolution were, देखिए सबसे पहला टर्म क्या दिया हुआ है, माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ 31,500। अब यहां पर माला एक पार्टनर है जो कि क्या कर रही है बेटा, हमसे ये बिल्डिंग लेकर के जा रही है, वो बिल्डिंग को यहां से ले रही है और उसने 31,500 रुपीज में फर्म से नेगोशिएट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इस बिल्डिंग को रियलाइज करना है, लेकिन उसके लिए माला के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है। तो माला के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट हो रही है, सबसे पहले तो वो बिल्डिंग को ले रही है बेटा, तो हम लोग यहां पर इनर कॉलम में ही बिल्डिंग को मेंशन कर देंगे। और ये बिल्डिंग कितने में ले रही है, वो 31,500 रुपीज में। तो 31,500 रुपीज मैंने यहां पर मेंशन कर दिया।
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है नीला का नाम, राइट, यानी ये सेकंड पार्टनर है। हु वाज टू कैरी ऑन द बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि अब अगला जो बिजनेस, आगे जो इस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला है वो नीला है बेटा। तो नीला जो पार्टनर है उसने अब ये डिसाइड किया कि इस फर्म को बंद करने के बाद इस बिजनेस को आगे वो नीला कंटिन्यू करेगी, लेकिन यस हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहां पर ये जो करंट फर्म दे रखी है, जो पार्टनरशिप फर्म दे रखी है, उसको डिसॉल्व करना है। उसके बाद कौन इस बिजनेस को आगे लेकर के जाएगा, उसमें हमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात हमें क्या समझनी है कि किस तरह से हम इसको डिसॉल्व करेंगे। तो अब नीला जो, क्योंकि आगे जाकर के वो सोच रही है कि वो खुद अकेली इस बिजनेस को करेगी, तो वहां पर उसने बोला कि मुझे आप दे दो जी गुडविल, स्टॉक, डेटर्स बुक वैल्यू पर दे दो, पेटेंट्स 30,000 रुपीज में और प्लांट को 5,000 रुपीज में दे दो, और साथ ही साथ उसने बोला कि जो क्रेडिटर्स है वो उसको खुद पे कर लेगी। तो चलिए अब इन सभी चीजों को हमें नीला के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है। तो यहां पर हम लोग नीला के कैपिटल अकाउंट को भी मेंशन कर देते हैं बेटा, क्योंकि अब ये सारी एडजस्टमेंट नीला के कैपिटल अकाउंट में होगी। नीला के कैपिटल अकाउंट हमें यहां पर डेबिट करना पड़ेगा बाद में, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर उसने बोला था कि वो गुडविल को लेने वाली है बेटा, तो यहां पर आ गया गुडविल, और गुडविल की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू। तो गुडविल की जो बुक वैल्यू है वो हमें यहां पर 10,000 रुपीज की गिवन है बेटा। तो 10,000 रुपीज में उसने हमसे गुडविल ले ली है। इसके बाद इसने लिया है स्टॉक, स्टॉक जिसकी वैल्यू कितनी है, स्टॉक की वैल्यू है 11,240 रुपीज, क्योंकि ये सब बुक वैल्यू पे लिया है बेटा उसने। एंड डेटर्स, डेटर्स को भी बुक वैल्यू पे लिया है, तो यहां पर हमने डेटर्स को लिख दिया बेटा। तो डेटर्स की जो बुक वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 8,740 रुपीज है बेटा। 8,740 रुपीज में उसने हमसे डेटर्स ले लिए। आगे और क्या लिया इसने, आगे हमसे इसने पेटेंट्स को ले लिया 30,000 रुपीज में, राइट। तो पेटेंट जो कि किसी चीज को बनाने के राइट्स होते हैं बेटा, अब उसने अपने पास उनको रिटेन कर लिया है, और उसके लिए उसने हमें 30,000 रुपीज पे करना एग्री किया है, राइट। आगे देखते हैं आगे, और उसने क्या लिया हमसे, उसने प्लांट भी हमसे 5,000 रुपीज में ले लिया बेटा। तो यहां पर ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट 5,000 रुपए में हमने नीला को दे दिया, और नीला के कैपिटल अकाउंट में उसको एडजस्ट कर लिया। चलिए, तो यहां पर तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा उसने बोला कि वो क्रेडिटर्स का भी पेमेंट कर देगी, क्योंकि अब वो एक लायबिलिटी को ले रही है, तो इसलिए अब नीला का अकाउंट क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो नीला के कैपिटल अकाउंट से यहां पर जो क्रेडिटर्स हैं यहां पर 11,210, तो हम डायरेक्ट इसको यहां पे लिख सकते हैं 11,210 रुपीज के जो क्रेडिटर्स हैं वो अब नीला पे कर देगी, इसलिए हमने उसके अकाउंट को यहां पर मेंशन कर दिया बेटा। चलिए, तो यहां तक तो हो गई बात नीला की सेकंड वाले एंट्री की। थर्ड वाले में देखिए, अगर हम लोग सी पार्ट में देखें तो काला, अब देखिए तीसरा पार्टनर भी पीछे नहीं है, तो काला टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट ₹15 ईच। अब जो एक्स लिमिटेड के हमने शेयर्स खरीदे हुए थे बेटा इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसे कौन टेक ओवर कर रहा है, काला। कितने में, 15 रुपीज ईच के हिसाब से। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक्स लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू क्या थी, एक्स लिमिटेड में हमारे पास 100 शेयर्स थे, और वो काला ने क्या किया, इस 100 शेयर्स को ले लिया 15 रुपीज ईच के हिसाब से, यानी 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसने 100 शेयर्स हमसे ले लिए बेटा। तो चलिए यहां पर, क्योंकि अब काला ने भी यहां पर लिया, तो हमें काला के अकाउंट को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो काला कैपिटल अकाउंट, और काला ने हमसे क्या लिया है बेटा, यहां पर काला ने लिए हैं 100 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, राइट। कितने पे लिया उसने, 15 रुपीज के हिसाब से। तो 15 रुपीज के हिसाब से 1,500 रुपए में उसने ये सारे शेयर्स हमसे ले लिए बेटा। 100 शेयर्स है, 15 रुपीज का एक शेयर है, तो यानी 1500 रुपीज में उसने हमसे ये शेयर्स ले लिए। चलिए ठीक है, काला का भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आगे बोला है द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओहो, तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, एक जो और इन्वेस्टमेंट है 1000 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट जो कि हमने वाई लिमिटेड में किया था, इन 1000 शेयर्स को अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हम तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 7:2:1 में। यानी जो इसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज की, ये 10,000 रुपीज अब ये 7:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, ये शेयर्स इन तीनों को बांट देंगे, क्योंकि अब लोग यहां पर इनको शेयर्स दे रहे हैं, तो इनके कैपिटल अकाउंट को यहां पर एडजस्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले माला की बात करते हैं। तो माला ने क्या लिया है बेटा, वाई के शेयर्स को ले लिया है, वाई शेयर्स को ले लिया है। वाई क्या है, वाई एक कंपनी है जिसके हमने शेयर्स लिए, वाई शेयर्स जो है उसने लिए हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
तो इसका जो रेशो है बेटा, इसका जो रेशो है वो 7:2:1 गिवन है। तो यानी यहाँ पर जो माला है उसको 7 मिलना है और पूरे 10,000 रुपीज़ का अगर आपका अमाउंट है तो 7,000 रुपीज़ की जो वाई के शेयर है वो माला को मिल जाएंगे, और इन वाई के शेयर्स में जो हिस्सा मिल रहा है नीला को वो मिल रहा है बेटा उसकी शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2 यानी 2,000 रुपीज़ का, और यहाँ पर वाई के जो शेयर्स हैं उसमें 1,000 रुपीज़ के शेयर्स अब आपने काला को दे दिए उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इन शेयर्स को भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे और कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पर ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमें दे रखी थी वो सारी हम लोगों ने यहाँ पर टेक केयर कर ली है बस, क्योंकि अब सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं बेटा। तो चलिए अब इसको जल्दी से बैलेंसिंग कर करके ये देख लेते हैं कि कितना कितना अमाउंट हमारा प्रॉफिट या लॉस में आ रहा है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर ये सब टोटल्स करने होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि माला के कैपिटल अकाउंट में कितना एडजस्टमेंट हुआ इन टोटल। तो माला के एडजस्टमेंट हुआ 38,500 रुपीज़ का बेटा। इसी तरह से नीला के कैपिटल अकाउंट में जो टोटल एडजस्टमेंट होकर के आ गया, अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 66,980 रुपीज़। और इसी तरह से काला के अकाउंट में जो एडजस्टमेंट हो गया वो हो गया 2,500 रुपीज़ का, राइट। तो ये 2,500 रुपीज़ का एडजस्टमेंट हमने काला के अकाउंट में कर दिया। तो चलो अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो अगर आप टोटल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो अमाउंट नज़र आ रहा है हमें वो देखें कहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए दोनों तरफ बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ का टोटल पहले रफ में कर करके देखना पड़ेगा और तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा तरफ का टोटल ज़्यादा है। तो आप इसको जब रफ में करेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा मिलेगा बेटा। तो डेबिट साइड के इस टोटल में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है उसमें जो टोटल है वो है 1,42,890 रुपीज़ का। और इस 1,42,890 में से जब आप इस क्रेडिट साइड की सारी वैल्यूज को माइनस करेंगे बेटा तो यहाँ पर जो बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस बच जाएगा 3,700 रुपीज़ का। ये जो 3,700 रुपीज़ का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पर बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक रियलाइजेशन का लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये जो रियलाइजेशन का लॉस है वो इन तीनों पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसमें कौन कौन है? जिसमें है माला, नीला और काला। इन तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब आप 3,700, अब इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा? 7:2:1। जब मैं इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 2,590 रुपीज़ माला के अकाउंट में, 740 रुपीज़ नीला के अकाउंट में और 370 रुपीज़ काला के अकाउंट में एडजस्ट करने पड़ेंगे एज ए लॉस, राइट। तो यहां पर हो गया बेटा हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोसेस पूरा हो गया। आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बेटा जल्दी से एक बार लाइक बटन साथ साथ दबा दें, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट के साथ। तो चलिए बेटा सबसे पहले यहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट में इनके बैलेंसेस को लिख लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें माला का जो बैलेंस हमारे पास गिवन है वो यहां देखेंगे हमारी बुक में। माला का जो बैलेंस गिवन है वो है 12,410 रुपीज़ का, जबकि 8,650 का बैलेंस नीला और 80,620 रुपीज़ का बैलेंस काला का है कैपिटल का बेटा, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख लिया। अब इसके बाद जितना भी एडजस्टमेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू इनके कैपिटल अकाउंट में होना था हम उसको यहाँ पर करेंगे बेटा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो माला के कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट करना है 38,500 रुपीज़। किस वजह से? क्योंकि उसने आपसे कुछ एसेट्स लिए हैं बेटा। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर एसेट्स तीनों ही पार्टनर्स ने लिए हैं तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और ये रियलाइजेशन अकाउंट से क्या आ रहा है? जितने भी एसेट्स इन्होंने टेकन किए हैं, तो एसेट्स टेकन, राइट। तो अब किस किस ने कितने कितने के एसेट्स लिए हैं? तो माला ने जो लिया है 38,500 रुपीज़, 38,500। नीला ने लिया है 66,980 रुपीज़, तो 66,980 रुपीज़ के एसेट्स। और इसी तरह से काला की अगर बात करें तो उसने 2,500 रुपीज़ के एसेट्स लिए थे, तो 2,500 रुपीज़ काला के अकाउंट में यहाँ पे हमने डेबिट कर दिए बेटा, राइट। तो चलिए ये तो होगी बात इनके अकाउंट्स को यहाँ से डेबिट करने की। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि एक रियलाइजेशन का लॉस भी हुआ था तो वो भी इनके अकाउंट में डेबिट होगा। तो चलिए रियलाइजेशन के लॉस को अलग से हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, जो कि
कितना कितना था बेटा, यहाँ पर 2590 माला, तो 2590, 740 रुपीज़ नीला एंड 370 रुपीज़ काला के अकाउंट में डेबिट होंगे, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन में लॉस हुआ था। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीला के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि नीला ने यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट करी थी। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट से नीला का अकाउंट 11,210 से क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्रेडिटर्स की पेमेंट की थी बेटा, राइट, क्रेडिटर्स की उसने पेमेंट कर दी थी। तो यहां पर हम लोगों ने उसके अकाउंट को यहां पर सेटल कर दिया बेटा। चलिए, तो ये तो हो गई बात रियलाइजेशन की। एक बार आप जल्दी से बैलेंस शीट को जरूर देखेंगे कि उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो पार्टनर्स में बंटना हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड पे तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर एसेट साइड पे देखेंगे तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाना हो। तो बस हो गया काम खत्म बेटा। यहां पर जो आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो करीब करीब फाइनल हो चुका है। अब आप इसको बैलेंसिंग कर करके इसकी फिगर्स निकाल लेंगे। तो चलो उसको पहले टोटल कर लेते हैं। तो जब मैं इसको टोटल कर रहा हूं बेटा, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा टोटल आ रहा है मीना के केस में। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 41,090 रुपीज का। इसी तरह से नीला का भी जो अमाउंट ज्यादा है वो डेबिट साइड का ही है, तो यहां पर आ जाएगा 67,720 रुपीज। जबकि काला का जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है वो ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए 80,620 रुपीज यहां पर इसका टोटल आ गया। अब हमें इन तीनों का बैलेंसिंग करना है। तो चलिए, क्योंकि माला का जो बैलेंस है वो इस तरफ बचने वाला है बेटा, वो इस तरफ बचने वाला है, तो यहां पर इसको हम लोग पहले टोटल कर लेते हैं। तो 41,090 में से जब 12,410 को आप लेस करेंगे तो यहां पर जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 28,680 रुपीज का। इसी तरह से नीला, जिसका 67,720 रुपीज का टोटल आया था, उसमें से जब हम लोग ये क्रेडिट साइड की एंट्रीज को लेस करेंगे तो जो बैलेंस बच जाएगा वो बच जाएगा 47,860 रुपीज का। जबकि काला का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड में ज्यादा था, तो इसलिए जो इसका बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में बचेगा। और इसमें जब बैलेंस को आप करेंगे तो यहां बैलेंस बच रहा है बेटा 77,750 रुपीज का, राइट। तो ये हमारे बैलेंसेस बच के, अब इन बैलेंसेस को आपको क्या करना है, इनको पे कर देंगे बेटा। तो हम लोग यहां पर इनके बैंक अकाउंट से इनको अकाउंट को सेटल कर देंगे, यानी पे कर देंगे, और इनके कैपिटल अकाउंट्स यहां पर क्लोज हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसका बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे लास्ट में बेटा हम लोग। चलिए, तो अब बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम इसका बैलेंस लेकर के आते हैं। तो यहां पर अगर आप इसका बैलेंस चेक करेंगे तो यहां पहले लिख लेते हैं कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा, यहां देखिए, अब आपकी बैलेंस शीट में यहां पर जो इसका बैलेंस दे रखा है वो 1210 का दे रखा है, राइट। तो यहां पर इसका जो बैलेंस आ गया 1210 का इसका बैलेंस था बेटा। अब जितना जितना भी एडजस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बैंक में हुआ है, हम पहले उसको देखते हैं। तो अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो यहां पर देखें तो मुझे यहां पर कुछ भी नजर नहीं आया, और इस तरफ भी अगर मैं देखूंगा तो यहां पर भी कोई पेमेंट ना तो रिसीव हुई है, ना ही हमने पे की है रियलाइजेशन प्रोसेस में बैंक के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो एडजस्टमेंट हुई हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही हो गई थी। तो चलिए, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही बैंक का भी एडजस्टमेंट हुआ है सिर्फ, तो यहां से हम लोग देखते हैं, हमें माला ने और नीला ने यहां पर पेमेंट करना है बेटा, क्योंकि उनका यहां पर जो बैलेंस आया वो नेगेटिव आया है। इसका मतलब अब ये लोग हमें पे करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास माला के कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा मिलने वाला है, यानी माला अब हमें कितना पे करने वाली है, 28,680 रुपीज माला ने हमें पे करा। और इसी तरह से नीला ने भी अपने कैपिटल अकाउंट को फाइनल करने के लिए पे किया, कितना, 47,860 रुपीज का अमाउंट। तो ये दोनों अमाउंट तो हमें पार्टनर से लेना था, जो कि हम लोगों ने यहां पर रिसीव किया। जबकि दूसरी तरफ काला को आपको यहां पर पेमेंट करना है। तो चलिए, तो काला का पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो काला के कैपिटल अकाउंट को यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे 77,750 के अमाउंट से, यानी आपने इतना पेमेंट काला को कर दिया बेटा। दैट्स इट बेटा, खत्म हो गया बस। अब ये लास्ट है हमारा, जिसको हमें फाइनली टोटल करना है, और ये क्वेश्चन हमारा एंड हो जाएगा। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहां पर भी वही सेम टोटल आ रहा होगा जो कि आपके क्रेडिट साइड का
अमाउंट है बेटा, राइट। तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट भी फाइनल, और यहां पर हमारा इस क्वेश्चन को हमने खत्म किया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Srijan, Raman and Manan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. On 31st March 2017 their balance sheet was as follows. तो यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस शीट है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है बेटा, और इन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर हमें क्या बोला है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ जब एसेट्स को आप देखेंगे तो प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, और बस बेटा ये 4 एसेट्स हैं जो कि हमारे ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलो एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले हमारे पास प्लांट आ गया जिसको हमें रियलाइज करना है, और उसकी वैल्यू है 2,20,000 रुपीज़ की। उसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 70,000 रुपीज़ की बुक वैल्यू की। स्टॉक जो कि 50,000 रुपीज़ का है। डेटर्स 60,000। बस बेटा, तो यहां पर ये चारों के चारों एसेट्स आपने ट्रांसफर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं जो कि हमें यहां पर लानी पड़ेंगी। तो यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो क्रेडिटर्स है एक, तो जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 75,000 रुपीज़ की। उसके बाद है बेटा बिल्स पेबल जो कि 40,000 रुपीज़ के हैं, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा हमारी जो कि हमारी लाइबिलिटी साइड पर है। तो ये 35,000 रुपीज़ आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी पेमेंट करना है। बस बेटा इसके अलावा तो कैपिटल अकाउंट्स है जो कि हम लोग यहाँ पर लेकर के नहीं आते। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहला काम किया ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद हमें एक एक करके इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन का प्रोसेस पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, Srijan was appointed to realize the asset and discharge the liabilities. Srijan was to receive 5% commission on sales of assets except cash and was to bear all expenses of realization. तो यहाँ पर सृजन जो हमारा पार्टनर है, हमने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भैया आप ये पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस करो, आप एसेट्स को रियलाइज कराओ, लाइबिलिटीज को पेमेंट करवाओ, और इसके बदले में जिस भी वैल्यू में एसेट्स आपके रियलाइज होंगे उसके ऊपर हम आपको 5% की कमीशन दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उस रियलाइजेशन में वो आपको टेक केयर करने पड़ेंगे, वो आप देखेंगे, राइट। तो यहां पर अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें क्योंकि सृजन को 5% की कमीशन पे करनी है, तो क्योंकि ये पेमेंट है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो यहां पर आप मेंशन कर देंगे सृजन कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि अब आपने इसको क्रेडिट करना है किस काम के लिए, रियलाइजेशन के लिए, रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन कितना पेमेंट करना है उसकी वैल्यू अभी हमें को नहीं मालूम, क्योंकि वो हमें तब पता चलेगी जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर करके देख लेंगे कि कितनी वैल्यू पे सारे के सारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं। तो इसलिए अभी हम लोग इसको लिख करके यहाँ पर छोड़ देंगे वैल्यू को, और बाद में इसकी वैल्यू डालेंगे। ये साथ साथ मैंने इसलिए लिख लिया ताकि बाद में आप कहीं मिस ना कर दें बेटा इसको, तो आप भी इसी तरह की हैबिट डालेंगे। आगे देखते हैं, तो जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं। तो चलिए इन एसेट्स का रियलाइजेशन हमारे बैंक अकाउंट में हुआ होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया है। तो चलिए यहाँ पर इसको रियलाइज का जो अमाउंट आया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके पास बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं, और वो किस किस चीज़ से आ रहे हैं। एक तो आपने यहाँ पर प्लांट को रियलाइज किया था बेटा, तो यहाँ पर एक तो आपके पास प्लांट आ गया, बिक गया, जो कि 85,000 रुपीज़ की वैल्यू में गया है। उसके बाद है बेटा यहाँ पर 33,000 रुपीज़ जो कि आपको स्टॉक के रूप में मिला है, स्टॉक का पैसा मिल गया जो कि बिक गया होगा स्टॉक। और साथ में आपने जो डेटर्स से पैसा निकलवा लिया है वो है 47,000 रुपीज़ का। तो ये सब हमारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं बेटा, जो कि हमें इस इंस्ट्रक्शन में बोले गए हैं। आगे देख लेते हैं और क्या क्या बोला है। इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। इसके अलावा जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसका हमें 95% का अमाउंट मिल गया, यानी 5% का हमें यहाँ पर लॉस हुआ होगा इन्वेस्टमेंट में, लेकिन बाकी का जो 95% का अमाउंट है वो रियलाइज हो गया है। तो यहाँ पर अब आपको इन्वेस्टमेंट को भी मेंशन करना है बेटा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट, और 95% हमें वैल्यू लेनी है किसकी, यहां पर देखिए ये 70,000 रुपीज की बुक वैल्यू थी बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट की, और इस 70,000 में से पूरा 70,000 नहीं मिला है आपको इसका सिर्फ 95% ही मिला। तो जब आप 70,000 का 90% कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 66,500 रुपीज। तो 66,500 रुपीज आपको इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुआ है बेटा। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। आगे बोला है बेटा द फर्म हैड टू पे 7500 ऑफ एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, और यहां पर एक रिपेयर का बिल निकल के आ गया जो कि हमारी बुक्स में था ही नहीं बेटा, और वो आउटस्टैंडिंग था 7,500। तो ये हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। क्योंकि आपने ये पेमेंट करी है तो इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा बैंक अकाउंट से हमने क्या क्या पेमेंट करा। तो सबसे पहले तो लिखा है आउटस्टैंडिंग रिपेयर का एक बिल था जिसकी वैल्यू निकल के आई है बेटा 7,500 रुपीज की, राइट। एक तो हमें ये पे करना पड़ गया जो कि पहले बुक्स में ही नहीं था। उसके अलावा अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड आल्सो मटेरियलाइज्ड एंड हैड टू बी डिस्चार्ज फॉर 15,000। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपने कभी कोई एक बिल्स रिसीवेबल था जिसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, राइट। अब क्या हुआ, मैच्योरिटी हुई जब, तो वो बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि आप ऑलरेडी उस बिल को डिस्काउंट करा चुके हो बैंक से, तो अब वो पैसा बैंक को मिलना चाहिए था। लेकिन उस एक्सेप्टर ने, जिसने वो बिल रिसीवेबल आपको दिया था, उसने अब उस बिल को पे नहीं किया है, डिसऑनर कर दिया है, जिस वजह से बैंक आपसे ये 15,000 रुपीज चार्ज करेगा। तो अब आपको ये लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपका एक और लॉस हुआ है जिसमें आपका बिल था जो वो डिसऑनर हुआ है, बिल डिसऑनर हुआ है, जिसके लिए आपको 15,000 रुपीज अब बैंक में पे करने पड़ रहे हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। Expenses of realization amounting to rupees 3,000 वर पेड बाय सृजन। तो ठीक है, सृजन को ही पे करना था बेटा। देखो ना, हमने यहां पर पहले एग्री किया हुआ है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे रियलाइजेशन के वो सृजन को ही पे करने थे, और वो सृजन ने पे किए। तो इसलिए अब हमें इसकी कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं, हमें इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ये वैसे भी सिरदर्दी अब सृजन की थी। हमें तो सृजन को अब ये जितनी भी वैल्यूज रियलाइज हुई हैं इसके ऊपर 5% की कमीशन पे करनी है, राइट। तो चलो, क्योंकि अब यहां पर सारी चीजें हम लोगों ने नोट कर ली हैं, तो एक बार पहले इसको भी चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो बाकी की लायबिलिटीज अभी पे करने बाकी हैं उसको नोट करेंगे। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि हमें कितना टोटल अमाउंट यहां पर रियलाइज हुआ है। तो जब आप इन सबको टोटल करेंगे बेटा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,31,500। तो 2,31,500 रुपीज आपने टोटल रियलाइज किया। अब इस अमाउंट का 5% आपको क्या करना है, सृजन को देना है एज एन कमीशन, क्योंकि उसने ये सारा रियलाइजेशन का काम किया था। तो 2,31,500 रुपीज का जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो जब आप इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 11,575 रुपीज। 11,575 रुपीज का जो टोटल कमीशन बना था, इस वैल्यू का 5% वो हमने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया सृजन के, राइट। चलिए, तो ये तो होगी बात सृजन के कैपिटल अकाउंट की। अब हमें लास्ट में ये बार जरूर देखना है कि हमारी कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो भी पे ना हुई हो। तो जी हाँ, है, सारी की सारी लायबिलिटीज ऐसी हैं जो भी अभी पे नहीं हुई है। तो इन सबको अब हमें इनकी एक्चुअल बुक वैल्यू पे करना है, क्योंकि हमें इनको पे करने की कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं थी। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को आपको इनकी बुक वैल्यू जो कि 75,000 रुपीज की है उस पर पे किया। बिल्स पेबल्स को हम लोगों ने पे किया है जिसकी वैल्यू थी 40,000 रुपीज की, और जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी वो हमने 35,000 रुपीज में उतार दी हैं बेटा, इनको पे कर दिया है, राइट। तो चलिए, तो ये भी हो गया हमारा। अब हमने जितनी पेमेंट्स हमें आउटसाइडर्स को करनी थी वो सारी पेमेंट्स हो गई हैं। तो इनका जब मैं टोटल करूंगा तो इसका मतलब मैंने 1,72,500 रुपीज की पेमेंट करके ये सारी लायबिलिटीज को खत्म किया हुआ बेटा। अब हमने यहां पर सभी के सभी चीजों को कंसीडर कर लिया बेटा। तो चलिए अब इसको हम लोग फाइनल करते हैं, इसका टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जब आप डेबिट साइड के टोटल को देखेंगे तो ये सबसे बड़ा टोटल नजर आ रहा है। तो यहां पर जब आप इसको टोटल करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5,84,075 रुपीज। तो 5,84,075 में से जब आप इन क्रेडिट की वैल्यूज को लेस करेंगे तो जो आपके पास बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस होगा बेटा 2,02,575
₹5 का। ये बैलेंस हमारा यहाँ पर बच गया। और ये बैलेंस क्या है बेटा, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट साइड पर बच रहा है तो इसका मतलब ये रियलाइजेशन लॉस है। तो रियलाइजेशन लॉस, और इस रियलाइजेशन लॉस को हमें क्या करना है, हमें हमारे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 2:1। तो हमें इस पूरे के पूरे लॉस को 2:1 में इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर सृजन, रमन और मनन, इन तीनों पार्टनर्स में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके 2:1 रेशियो में, तो सृजन के अकाउंट में आएगा बेटा 81,030 रुपीज़ का लॉस। इसी तरह से 81,030 रुपीज़ का लॉस सेकंड पार्टनर यानी रमन के अकाउंट में भी, और मनन को जो लॉस बियर करना होगा वो 40,515 रुपीज़ का लॉस बियर करना पड़ेगा इस रियलाइजेशन के अंदर। चलिए, तो ये होगा हमारा रियलाइजेशन का काम भी पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और इससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्दी से साथ साथ सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लें बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं बेटा इसका कैपिटल अकाउंट। तो बेटा अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आपको इनके बैलेंसेस को लेकर के आना है, और यहाँ पर जो इनके बैलेंसेस गिवन है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सृजन का जो बैलेंस है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसका ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है सृजन का वो है 2 लाख रुपीज़। इसी तरह से रमन का जो बैलेंस है 1,50,000 रुपीज़ का, जबकि मनन का बैलेंस एसेट साइड पर गिवन है बेटा। एसेट साइड पर गिवन है का मतलब इसका नेगेटिव बैलेंस है, तो इसलिए इसको हम लोग डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका बैलेंस आ जाएगा बेटा, और ये जो बैलेंस है हमारे पास 10,000 रुपीज़ का है मनन का, तो ये 10,000 रुपीज़ हमने मनन के डेबिट साइड पर मेंशन करे एज एन बैलेंस, राइट। अब क्योंकि रियलाइजेशन का प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है तो हमें यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर दिख रही होंगी बेटा, क्योंकि कौन कौन सी एडजस्टमेंट अब हमें इनके अकाउंट में करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं इस साइड से देखूँ तो यहाँ पर एक रियलाइजेशन का जो लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इनके रियलाइजेशन के लॉस को यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अब हम इनके लॉस को इनके अकाउंट में डेबिट करने वाले हैं। तो सृजन का जो टोटल लॉस हमने कैलकुलेट किया था 81,030 रुपीज़, 81,030 रुपीज़। इसी तरह से रमन का भी 81,030 रुपीज़ का लॉस था, और मनन का 40,515 रुपीज़ का लॉस इसके कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट करना था बेटा, राइट। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सृजन के कैपिटल अकाउंट को आपने कमीशन के रूप में 11,575 रुपीज़ पे किए थे बेटा, तो ये अब हम इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से 11,575 रुपीज़ सृजन के कैपिटल अकाउंट में, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये और सब चीज़ें देख ली हैं बेटा। इसके अलावा और कहीं पर भी इनके अकाउंट में कोई सेटलमेंट नहीं है रियलाइजेशन के थ्रू। आगे देखते हैं। अब बैलेंस शीट में एक बार नज़र मारनी पड़ेगी कि वहाँ पर तो कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एसेट साइड में आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है 80,000 रुपीज़ की वैल्यू का, यानी ये भी एक पुराना लॉस है जो अभी तक इनके अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो वो अब हम लोग इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 2:1 है। तो चलिए, यहाँ पर इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और 80,000 रुपीज़ के लॉस को जब 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 32,000 रुपीज़ सृजन, 32,000 रुपीज़ रमन और 16,000 रुपीज़ मनन के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे बेटा। बस बेटा, हो गया यहाँ पर काम खत्म। अब आपको इसका बैलेंसिंग करना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, हमारे पास बैलेंस शीट में भी नहीं है। तो अब इसको एक बार ज़रा टोटल कर करके देख लेते हैं कि किसको कितना अमाउंट देना है या किससे कितना अमाउंट लेना बनता है। तो यहाँ पर अगर सृजन को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा बैलेंस यहाँ पर है 2,11,575 रुपीज़ का। इसी तरह से रमन का है 1,50,000 रुपीज़। मनन का तो क्रेडिट साइड पर कुछ है ही नहीं बेटा, तो मनन का तो सारा का सारा ही डेबिट अमाउंट है। तो मनन का जो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का वो आ रहा है 66,515 रुपीज़ का। अब जो बैलेंसेस बच गए वो देख लेते हैं एक बार। तो सृजन का जो बैलेंस यहाँ पर बच रहा है वो 211,575 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बच करके आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा 98,545 रुपीज़। इसी तरह से रमन के 1,50,000 रुपीज़ के टोटल में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 36,970 रुपीज़ का। अब
मनन को तो पूरा का पूरा यहाँ पर 66,515 रुपीज़ लेकर के आना है। तो ये जो इसका बैलेंस है वो 66,515 रुपीज़ का वो हमें पे करेगा हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये हो गया हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे रिसीव होंगे, जबकि हमें जो पेमेंट करनी है वो सृजन और रमन को करनी है, वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया बेटा। चलिए बस बेटा, कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर फाइनल हो चुका है। लास्ट अब हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है एक बैंक अकाउंट। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को लेकर के आना है बैंक का बैलेंस, और बैंक का जो बैलेंस हमारे पास गिवन है वो गिवन है 10,000 रुपीज़ का, राइट। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बैंक का बैलेंस, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़। अब इस 10,000 रुपीज़ के बाद हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बैंक में आई है या आपने पे करी है। तो रियलाइजेशन के प्रोसेस में आपने जितने भी एसेट्स रियलाइज़ किए थे उसकी वैल्यू थी 2,31,500 जो कि आपके अकाउंट में आए थे। तो 2,31,500 रुपीज़ आपको रियलाइज़ हुए थे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आपको मिले थे। तो ये हो गया हमारा डेबिट, राइट। उसके अलावा अब यहाँ पर आपने कुछ पेमेंट्स भी करी थी अपनी लाइबिलिटीज़ के लिए जो कि 1,72,500 रुपीज़ की थी। तो 1,72,500 रुपीज़ आपने रियलाइजेशन के अकाउंट पे प्रोसेस करते समय पेमेंट करी थी अपनी लाइबिलिटीज़ को उतारने के लिए, राइट। तो वो हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे बेटा। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अब आपको मनन ने 66,515 रुपीज़ पे करने थे बेटा। तो चलिए उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो मनन से आपको मिल रहे हैं 66,515 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा मनन का कैपिटल अकाउंट से पेमेंट आ गया, डेबिट हो गया हमारे बैंक अकाउंट में। और क्रेडिट साइड पर हमें इनकी पेमेंट को दिखाना है। तो यहाँ पर सृजन के कैपिटल अकाउंट को आपने पे किए हैं बेटा 98,545 रुपीज़, और वहीं पर रमन के कैपिटल अकाउंट में आपने जो पेमेंट करनी है वो 36,970 रुपीज़ की करनी है। और इससे क्या हुआ कि अब आप जब बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ का टोटल सेम आ जाएगा, और जो कि टोटल करने पर आ रहा है 3,08,015 रुपीज़। 3,08,015 रुपीज़ का टोटल बैंक में दोनों तरफ का आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इससे आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। यानी अब इसका कोई बैलेंस नहीं बचा, आपने सभी पार्टनर्स को भी पेमेंट कर दिया है, और जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे उन सबको भी यहाँ पर रियलाइज़ कर लिया। तो चलिए बेटा, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी बेटा खत्म हो गया। इससे आगे की जो हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट के, ये हमारे सिलेबस से बाहर है बेटा, तो हम इसको नहीं करेंगे, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पर हमने अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन किया है। तो बस यहीं पर मैं इस वीडियो को भी रोकूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।